Assalamu alaikum everyone. I hope every one of you is doing very well. In this today's short clip हम आज देखेंगे कि मिडल ईस्ट का क्राइसिस बेसिकली क्या है. बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, नो मैटर आप प्रो लेवल पे हैं या बिगनर लेवल पे हैं. एंड एक्सक्यूज़ बैकग्राउंड वॉइसेस इफ़ देयर आर एनीवेज हम यहाँ पे इसको एक मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. इन दिस शॉर्ट क्लिप आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओनली what has been the issue in the Middle East, the very contemporary scenario. I am unable to explain because एक short clip में इतनी सारी चीज़ें explain नहीं करी जा सकती. However, उस contemporary scenario, the agreement of KSA and Iran, as well as कि वो उस contemporary agreement का क्या impact आया है in the whole Middle East, including Yemen, including Syria, Lebanon, Iraq, Bahrain, as well as in the Israel and Pakistan के क्या की टेक अवेज होंगे. उसके साथ साथ इसराइल की फॉरेन पॉलिसी पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा. यमन में, सीरिया में, लेबनान में इस करंट या कंटेम्प्रेरी एग्रीमेंट का क्या इम्पैक्ट आया है, वो मैंने अपनी करंट अफेयर की जो बैच है उसको ऑलरेडी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं. उनको पूरा एनालिसिस करके मैंने उन लोगों को एक्सप्लेन किया है. दैट लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन मोर देन एन आवर. सो 1 घंटे से ज़्यादा की चीज़ें तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन वाई दिस मैप, जिसमें फर्स्ट थिंग यहाँ पर ये है कि मिडल ईस्ट में देर आर 2 rival countries, Iran and Saudi Arabia. And after 1979 revolution, what we have seen, both the countries tried their very best to promote their ideology. What is Iran's ideology? Obviously, Iran is a Shia dominant country. So Iran was trying their best to promote, its ideology. However, on the other hand, Saudi Arabia was trying their best after 1979 to promote Wahhabism. One thing. The other thing is they were trying to promote their ideology not only in the मिडल ईस्ट बट ऑल्सो इन द साउथ एशिया इंक्लूडिंग अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. सो पाकिस्तान में भी आपको जो है वो एक शिया डोमिनेंट पॉपुलेशन जो है वो उसके सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन नज़र आती है. और ये कब से जो है वो ऑब्वियसली इसको प्रमोट किया जाने लगा आफ्टर 1979. और उस टाइम पे अगर आप लोगों को याद हो तो 1979 इज़ दैट टाइम पीरियड जब जो है यहाँ पे आपके पास कोल्ड वॉर का पीरियड चल रहा था. एनीवेज, I have presented that analysis to my class as well, but here the point here is कि आपके पास issue actually में है क्या. So here it is not mentioned, but let me mention this is Yemen, this is Syria, and from this side of Syria, this is Lebanon. Alright, so basically Iran जो है इसकी dominance या इसकी proxies हमें पूरे मिडल ईस्ट में नज़र आती हैं. सेम एज द केस विद दी सऊदी अरेबिया. कैसे की प्रॉक्सीज़ भी हमें अगेन टू काउंटर ईरान प्रॉक्सीज़ जो हैं वो इन द होल मिडल ईस्ट नज़र आ रही हैं. हाउ? सबसे पहले हम देखते हैं यमन को. यमन की जो बेसिकली जो बॉर्डर है जो केसे के साथ आप देख रहे हैं कि इसका डायरेक्ट बॉर्डर है, एंड इन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर हमें शिया डोमिनेंट पॉपुलेशन नज़र आती है. वन थिंग, व्हाट डज दैट मीन? सऊदी अरेबिया का बॉर्डर डायरेक्टली लग रहा है यमन के साथ, जबकि बॉर्डर के दोनों साइड्स पे आपको शिया डोमिनेंट पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है. यमन के इस साइड्स पे इफ़ इट इज़ विजिबल टू यू ऑन द स्क्रीन, हेयर इज़ गल्फ ऑफ एडन, राइट. अब गल्फ ऑफ एडन से बेसिकली सऊदी अरब की 70% एंड इवन मोर देन 70% ट्रेड यहाँ से हो रही है. व्हाट यू गाइज एक्सपेक्ट? यमन में बेसिकली जो गवर्नमेंट है दैट गवर्नमेंट इज़ ऑफ मंसूर अल हादी एंड सदरन ट्राइबल काउंसिल. मंसूर अल हादी की जो गवर्नमेंट है यमन में दैट इज़ अ सुन्नी डोमिनेंट गवर्नमेंट. आई रिपीट, यमन में जो गवर्नमेंट है सुन्नी डोमिनेंट गवर्नमेंट है मंसूर अल हादी की. एंड कैसे ऑब्वियसली सपोर्टिंग द सुन्नी डोमिनेंट गवर्नमेंट. वाई? बिकॉज ऑब्वियसली देयर आइडियोलॉजी इज़ वहाबिज्म, इज़ ऑब्वियसली टू प्रमोट सुन्नी आइडियोलॉजी. तो वो सुन्नी आइडियोलॉजी को ही प्रमोट करेंगे एंड दे आर सपोर्टिंग मंसूर अल हादी गवर्नमेंट. हाउएवर
ईरान की यहाँ पे हमें प्रॉक्सी नज़र आती है यमन में। ईरान जो है वो हाउथी रेबल्स को स्पॉन्सर कर रहा है यमन में और प्रॉक्सीज कर रहा है यमन में। अब ये सऊदी अरब के लिए किस तरह से ट्रबल कॉज करेगा? सऊदी अरब जो है वो यहाँ से गल्फ ऑफ एडन से 70% ट्रेड करता है, मोर देन 70%। और अगर दोनों साइड्स ऑफ बॉर्डर पे एक शिया डोमिनेंट पॉपुलेशन भी होगी, एंड सेकेंडली ईरान की प्रॉक्सीज भी यहाँ पर होंगी, हाउथी इन द फॉर्म ऑफ हाउथी रेबल्स, जो कि ट्रबल कॉज करेंगी मंसूर अल हादी की गवर्नमेंट यमन में। सो अगेन दैट वुड बी कॉजिंग a trouble for Saudi Arabia, not only in terms of geostrategic but also in terms of geoeconomic and geopolitical as well, right? So Iran is playing different proxies in the Yemen in the form of Houthi rebels. Why? Because both the countries are the rival countries, have been the rival countries basically, before this current contemporary agreement. They have been the rival countries, right? And both the countries trying to maintain their geostrategic, geopolitical, geoeconomic influence in the region. दोनों ये चाहते हैं कि उन्हीं का influence हो. That is why. One thing. The other thing is in Iraq. Iraq basically एक शिया डोमिनेंट कंट्री है। इराक बेसिकली जो है वो एक शिया डोमिनेंट यहाँ पे कंट्री है, और इस शिया डोमिनेंट कंट्री में 2003 तक सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट थी। सद्दाम हुसैन वाज अ सुन्नी, जो सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट थी, दैट गवर्नमेंट वाज अ सुन्नी डोमिनेंट गवर्नमेंट। हाउएवर दिस कंट्री इज़ अ शिया डोमिनेंट कंट्री, लेकिन इस शिया डोमिनेंट कंट्री में एक माइनॉरिटी भी प्रेजेंट है, दैट इज़ कुर्द माइनॉरिटी, जो कि सुन्नी माइनॉरिटी है। सो आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ यूएस, यहाँ पे जो गवर्नमेंट अभी रिसेंटली आ गई 2003 के बाद, दैट गवर्नमेंट वाज ऑफ शिया डोमिनेंट गवर्नमेंट। अब ये किसकी फेवर में होगा? अगर आप देखें कि इराक का बॉर्डर जो है वो सऊदी अरब के साथ भी है, इराक में अगर शिया डोमिनेंट गवर्नमेंट आ गई है 2003 के बाद, सो वो किसकी फेवर में होगा? ऑब्वियसली इट विल बी इन फेवर ऑफ ईरान, एंड इट विल नॉट बी इन फेवर ऑफ KSA। अब KSA तो रीजन में कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ईरान की डोमिनेंस हो और ईरान का इन्फ्लुएंस हो इराक पे भी। ऑलरेडी उसका इन्फ्लुएंस यहाँ यमन पे भी है, और वो उसके लिए ट्रबल कॉज कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एज वेल। अब दूसरी तरफ जो बॉर्डर के इराक है, वहाँ पे भी उसकी शिया डोमिनेंट गवर्नमेंट है। सो KSA ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? KSA ने अल नुसरा को यहाँ पे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया इराक में, ठीक। अल नुसरा बेसिकली एक जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सो वो आपको अगेन एक और प्रॉक्सी नज़र आती है, दैट प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड ऑब्वियसली वाज Iraq was turned obviously in the proxy battleground due to these rival countries, Iran and Saudi Arabia, right? सो ईरान अब खामोश तो नहीं बैठेगा कि अगर यहाँ पे सऊदी अरब ने अल नुसरा को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और सऊदी अरब यहाँ पे प्रॉक्सीज जो है वो लड़ रहा है। ईरान ने मेहदी मलेशिया की अपराइजिंग हमें देखने को मिलती है, हमें नज़र आती है। और दूसरी बात, ईरान ने जो है वो सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, स्पॉन्सर करना स्टार्ट कर दिया एक और प्रॉक्सी को, दैट इज़ मेहदी मलेशिया इन द इराक। सो इराक में हमें दो जो है वो ऑब्वियसली प्रॉक्सीज नज़र आई दोनों कंट्रीज़ की। ईरान की जो प्रॉक्सी थी दैट वाज मेहदी मलेशिया, हाउएवर सऊदी अरब की प्रॉक्सी में नज़र आई अल नुसरा के तौर पे। एंड अगेन इराक हैज़ बीन कन्वर्टेड into the proxy battleground, into the sectarian battleground due to of these two rival countries to serve their geostrategic, geoeconomic and geopolitical interest in the Middle East. Similarly is the case in the Bahrain. Bahrain में भी आपको again जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, आप देखें इसका बॉर्डर यहाँ से भी लग रहा है, ठीक। वो सपोर्ट करता है सुन्नी डोमिनेंट पॉपुलेशन को, या सुन्नी डोमिनेंट गवर्नमेंट को, जबकि दूसरी तरफ जो ईरान है वो सपोर्ट करता है शिया पॉपुलेशन को। यहाँ पे एनालिसिस क्या है आप देखें, इराक के बाद यहाँ पे है डायरेक्ट सीरिया। ईरान की प्रॉक्सी या ईरान का जो इन्फ्लुएंस है दैट इज़ नॉट ओनली प्रेजेंट इन यमन, इट इज़ प्रेजेंट इन इराक एज वेल एज इन सीरिया। आई होप यू गाइज आर नोटिंग डाउन
obviously in your short notes or in your register and whatever you are noting. So यहाँ पे क्या था कि सीरिया में बेसिकली अगेन आपको प्रॉक्सी एक बैटल ग्राउंड जो है वो नज़र आता है। कैसे ईरान जो है वो सपोर्ट कर रहा है बशार असद की गवर्नमेंट को। सो सीरिया में जो गवर्नमेंट है वो शिया डोमिनेंट गवर्नमेंट है, बशार अल असद की गवर्नमेंट है और ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है। सो आई एम जस्ट मेंशनिंग बी एंड आई कि ईरान इसको सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ जो सऊदी अरबिया है वो अपनी प्रॉक्सीज किस तरह से यहाँ पे लड़ रहा है, फ्री सीरियन आर्मी को सपोर्ट करते हुए। सऊदी अरबिया इज सपोर्टिंग फ्री सीरियन आर्मी एज वेल एज अल नुज़रा। ठीक, सो अगेन Syria was also converted into a proxy battleground, into a sectarian battleground। कैसे हमने देखा कि सीरिया में जो ईरान है वो सपोर्ट कर रहा है, जो वहाँ पे उस टाइम पे गवर्नमेंट है बशार अल असद की। दूसरी तरफ ये फेवर में नहीं है सऊदी अरब के, क्योंकि सऊदी अरबिया नहीं चाहता कि ईरान का इन्फ्लुएंस हो। और सऊदी अरबिया जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रॉक्सीज लड़ रहा है। फिर ऑब्वियसली FSA फ्री सीरियन आर्मी और अल नुस्रा जो है बेसिकली उसके थ्रू। और सऊदी अरब ये चाहता है कि बशार अल असद की गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन कर दिया जाए और यहाँ पे एक सुन्नी डोमिनेंट गवर्नमेंट हो। इसी तरह से हम लेबनान में देखते हैं। लेबनान इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू द प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड। हाउ ईरान जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है या स्पॉन्सर कर रहा है किसको, हिजबुल्लाह को। जबकि लेबनान में जो गवर्नमेंट है दैट गवर्नमेंट इज़ अ सुन्नी डोमिनेंट गवर्नमेंट। और ऑब्वियसली KSA किसको सपोर्ट करेगा, KSA सपोर्ट करेगा सुन्नी डोमिनेंट गवर्नमेंट को। दूसरी तरफ ईरान यहाँ पे जो है प्रॉक्सी लड़ रहा है कैसे, वाय द हिजबुल्लाह, जो कि एक शिया नॉन स्टेट एक्टर है। इफ़ आई कुड समराइज इट इन 30 सेकेंड्स, सो मैं इसको समराइज इस तरह से करूँगी कि आपके पास 1979 के रेवोल्यूशन के बाद both the rival countries Iran and Saudi Arabia, they tried to promote their ideology. How? सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करेगा वहाबिज़म को प्रमोट करके, फंडिंग करके, सेमिनरीज़ को फंडिंग करके। ठीक है, जो ईरान है वो अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करता हुआ नज़र आ रहा है वाई द सुप्रीम आइडियोलॉजिकल काउंसिल SIC। और ईरान की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, शिया डोमिनेंट पॉपुलेशन है वहाँ की, और जो उनकी आइडियोलॉजी है दैट इज़ बेस्ड ऑन द शिया जो उनकी आइडियोलॉजी है। अच्छा, दूसरी तरफ हमें क्या नज़र आता है कि ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो यमन में हमें नज़र आता है, और इस इन्फ्लुएंस की वजह से ट्रबल कॉज हो रही है सऊदी अरेबिया के लिए। वाई? बिकॉज यमन में जो गवर्नमेंट है इस तरफ, वो गवर्नमेंट है मंसूर अल हादी की, और यहाँ पे सदरन ट्राइबल काउंसिल है जिसको सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया। लेकिन ईरान चाहता है कि यहाँ पे सुन्नी गवर्नमेंट ना हो, शिया गवर्नमेंट आए, जिसकी वजह से वो प्रॉक्सी लड़ रहा है। और उस प्रॉक्सी के लिए उसने क्या किया हुआ है कि हाउथी रेबल्स वहाँ पे एक ट्रबल कॉज कर रहे हैं फॉर मंसूर अल हादी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बाय ईरान। सेकेंडली यहाँ पे 70% जो ट्रेड है वो ट्रेड अफेक्ट हो रही है। कैसे? क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है उसके लिए ऑब्वियसली ये किसी भी तरह से फेवर में नहीं है कि दोनों तरफ ऑफ द बॉर्डर जो है, दोनों तरफ बॉर्डर के सुन्नी डोमिनेंट गवर्नमेंट ना हो, सुन्नी डोमिनेंट पॉपुलेशन ना हो, तो ये उसकी फेवर में नहीं होगा ऑब्वियसली। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से हम इराक़ में देखते हैं कि इराक़ में अभी जो है वो 2003 के बाद शिया डोमिनेंट गवर्नमेंट आ गई। ये किसी भी तरह से फेवर में नहीं था सऊदी अरब के। सऊदी अरब ने यहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपनी प्रॉक्सीज लड़ना स्टार्ट कर दी, और सऊदी अरब ने प्रमोट करना जो था वो स्टार्ट कर दिया किसको, स्पॉन्सर करना स्टार्ट कर दिया किसको, अल नुस्रा को। जबकि दूसरी तरफ जो है ईरान खामोश तो नहीं बैठेगा, ईरान तो यही चाहेगा कि यहाँ पे शिया डोमिनेंट गवर्नमेंट ही रहे, और ईरान ने जो था वो मेहदी मिलिशिया को स्पॉन्सर करना स्टार्ट कर दिया। अब इराक़ के बाद जो है वो सीरिया में भी ईरान का इन्फ्लुएंस या उसकी प्रॉक्सीज हमें नज़र आती हैं कि सीरिया में जो गवर्नमेंट है वो बशार अल असद की गवर्नमेंट है, जो कि ऑब्वियसली एक शिया डोमिनेंट आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट है। ये किसी भी तरह से फेवर में नहीं है सऊदी अरब की, और सऊदी अरब ये चाहता था कि यहाँ पे जो बशार अल असद की गवर्नमेंट है उसने काफ़ी दफ़ा ट्राई भी किया इस गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन कर दिया जाए। ऑब्वियसली जो KSA है जो सऊदी अरब है, इसने यहाँ पे स्पॉन्सर करना स्टार्ट कर दिया फ्री सीरियन आर्मी को और अल नुस्रा को अगेंस्ट द बशार अल असद, राइट। लेबनान में बेसिकली जो गवर्नमेंट है दैट गवर्नमेंट इज ऑफ द सुन्नी डोमिनेंट गवर्नमेंट। हाउएवर ये किसी भी तरह से फेवर में नहीं है ईरान के, क्योंकि ईरान अपने जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए यही चाहेगा कि उसकी शिया डोमिनेंट गवर्नमेंट हो। जो लेबनान में
ईरान ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, हिजबुल्लाह को, जो कि एक शिया नॉन स्टेट एक्टर है, उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया. हाउएवर आई थिंक सो कि इस क्लिप में इतना ही मैक्सिमम एक्सप्लेन हो सकता था. अभी जो इनका रीसेंट एग्रीमेंट हुआ है ईरान और किंगडम ऑफ सऊदी अरब का, जो कि चाइना ने, बीजिंग ने करवाया है ये एग्रीमेंट, जिसके बाद उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उनके इकोनॉमिक रिलेशंस और पॉलिटिकल रिलेशंस रिज्यूम हो चुके हैं. अब इसका इम्पैक्ट मिडल ईस्ट पे क्या आया, इसका इम्पैक्ट यमन पे, इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली इराक, लेबनान, बहरीन पे क्या आया, एंड इसका इम्पैक्ट होल मिडल ईस्ट पे क्या हुआ, वो हमने देखा. ऑब्वियसली अपनी जो मेरी डिटेल्ड क्लास है उसमें हमने ऑलरेडी ये चीज़ें देख ली हैं. इसी तरह से जो रीसेंट कंटेम्प्रेरी एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट का इम्पैक्ट या इस एग्रीमेंट का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है वो इज़राइल पे क्या आया, इज़राइल का क्या की टेक अवे है इस पे, ठीक, हमने वो देखा. फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगी, पाकिस्तान का क्या की टेक अवे होगा इस कॉन्टेक्स्ट में, क्या ये पाकिस्तान की फेवर में है, अगर है तो किस तरह से है, और अगर नहीं है तो किस तरह से है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द ऑब्वियसली डिटेल्ड सेशन.